हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ पार्ट, दैट इज़ फैक्टराइज। इससे पहले 2.2, 2.1 और 2.3 के पहले 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3 विद फोर्थ पार्ट, दैट इज़ फैक्टराइज। तो ऐसे सम आपने 8th में भी किए हुए हैं 12th चैप्टर में, ठीक है। इसमें आपने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आपने इसको लेना है, इस 12 को और 1 को। 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 12। अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं 12 के, ठीक है। जैसे 3 इंटू 4 करेंगे 12 आता है, 6 इंटू 2 आता है 12, है ना। अब जो फैक्टर्स बनाए उनको प्लस जब माइनस करके हमारे पास ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ मेरे पास 7 बन रहा है। सो देयरफॉर 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। प्लस किया 7, साथ में माइनस का साइन लगेगा तो माइनस 7x ही बनेगा, ठीक है। एंड देन प्लस 1। अब इन दोनों में इसमें कॉमन निकल रहा है क्या? 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। 4 कॉमन निकल रहा है, 4 और x कॉमन निकल रहा है। 4x कॉमन निकाल लिया, 3 बचा और x बचा, माइनस 1 बचा, क्योंकि 4 भी निकल गया, x भी बाहर निकल गया। फिर माइनस, इनमें से कुछ कॉमन ही निकल रहा, मतलब 1 तो कॉमन होता ही है सभी में, तो x प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मुझे इसको सेम करना है, इसको और इसको सेम करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब मैं देखूँगी कि मैं जो साइन बाहर कॉमन लेना है वो प्लस लेना है या माइनस। आपने ऐसा साइन लेना है जब हम ब्रैकेट खोलें हमारे पास प्लस बनना चाहिए। अगर मैं माइनस लेती हूँ तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी ये क्या बन जाएगा? प्लस का, ठीक है। देखो साइन हमने बाहर प्लस लेना है या माइनस? हमने वो साइन लेना है जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास यही चीज़ बननी चाहिए। अगर मैं बाहर माइनस ले रही हूँ तो माइनस 3x बनेगा, और अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो ये क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा, प्लस 1। वही चीज़ बन रही है तो साइन बाहर आपने माइनस का लेना है। अब ये दोनों क्या होगी? सेम, इनको वैसे निकाल लो। और ये 4x यहाँ पे क्या बचा? माइनस 1। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस ऐसा है कि ध्यान से समझने वाले हैं। कई बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, कई को इजी लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका 2x² प्लस 7x और प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप है, इन दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 6। अब मैंने बनाने हैं 6 के फैक्टर्स, तो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 के तो बना लिए। देखो 3, देखो 3 के और 2 के टेबल पे 6 के फैक्टर बन गए। 4 पे तो 6 जाता नहीं। अगर मैं लेकिन ये 7 भी नहीं बन रहा, 3, 4, 5 बन रहा है। अगर मैं 1 इंटू 6 करूँ तो मेरे पास 6 बन रहा है ना। और इनको प्लस करूँगी मेरे पास 7x भी बन जाएगा। तो ये फैक्टर क्या है? राइट है। सो 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? सिर्फ x कॉमन निकल रहा है। सो x कॉमन निकाला, ये 2x ऐसे ही प्लस 1। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? 2x और प्लस 1, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए, 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ये क्या है आपका आंसर? ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब 6 इंटू 6 किया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36। अब इनके फैक्टर्स बना लो। 2 के टेबल पे 36 जाता है, 36 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 18। अगर आप 18 इंटू 2 करते हो तो 36 आएगा, लेकिन 5 नहीं बनेगा। फिर 3
अगर मैं ये जो 3 है 3 को डिवाइड कर, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ विद 12 मेरे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 तो बनेगा नहीं, प्लस करके भी नहीं 5 बनेगा, माइनस कर भी 5 नहीं बनेगा। तो 4 इंटू 9 36 बन रहा है, और अगर मैं 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास 5 भी बन रहा है, तो ये वाला लेंगे हम, ठीक है। सो x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x माइनस 6। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है 3, तो 3x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 3 बचा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 2, बचा क्या 2x माइनस 3, ठीक है। 3x ऐसे ही 2x प्लस 3, लेकिन अब मुझे यहाँ पे चाहिए प्लस का साइन, इसको सेम करना है प्लस का। अब मैं साइन बाहर क्या लूँगी, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले रही हूँ तो जब मैं ओपन करूँगी ये माइनस, एक मिनट, तो ये -4x और माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी ये अंदर जाके साइन माइनस का बन जाएगा, मेरे पास 2x माइनस 3 बन जाएगा, तो मैं माइनस का साइन लूँगी, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन आ गए, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। देखो माइनस मैंने बाहर इसलिए लिया, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगी है ना, मेरे पास ये माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 3 बनेगा, ठीक है। एंड देन आपका क्वेश्चन 4th लास्ट है इस पार्ट का, 4th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 4th। सो दी 4th है आपका 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 बन रहा है, मतलब फर्स्ट फैक्टर ही हमारा सही हो गया, थैंक गॉड। अब उसके बाद 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कई बार प्लस ले रहे हैं कई बार माइनस, देखो यहाँ पे प्लस माइनस करके ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस किया 1x आया। अब बड़ी वैल्यू क्या है माइनस, इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, है ना, जो आंसर आया। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद यही चीज़ बननी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मैं प्लस ले रही हूँ, यहाँ पे माइनस ले रही हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे भी प्लस ले रही हूँ, यहाँ पे भी प्लस किया 4 5 6 7, चलो यहाँ पे मान लो मैंने माइनस ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 1x तो बनेगा, लेकिन प्लस का 1x बनेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पे मुझे चाहिए माइनस का 1x, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लूँगी और यहाँ पे प्लस लूँगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 4 में से 3 निकाला 1 और बड़ी वैल्यू 4 है तो साथ में माइनस लग जाएगा। इतना क्लियर हुआ। इसीलिए साइन का जरूर ध्यान रखना, जो चीज़ ले रहे हो वही चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है सिर्फ, तो 3x माइनस 4, अब प्लस 3x माइनस 4, कुछ कॉमन नहीं निकला, मतलब 1। अब इनके ऑलरेडी जो साइंस है वो सेम ही है ना, ये भी सेम है साइन, इसका भी सेम है, तो 3x माइनस 4 कॉमन है, इनको निकाल दिया हमने, और x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। विद दिस आपका 4th पार्ट कंप्लीट होता है। जो 5th पार्ट है वो भी फैक्टराइज है, लेकिन आप जब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे वो फैक्टराइज नहीं होगा इस मेथड से, तो वहाँ पे हमने यूज़ करनी है एक थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से करनी है, ठीक है। चलो वो हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो फैक्टराइज हो जाएगा आपका सिंपल, लेकिन अगर आप उसको भी फैक्टर थ्योरम से करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। 5th पार्ट फैक्टराइज करना है, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। हेडिंग में कुछ नहीं दिया कि फैक्टर थ्योरम से करना है या कैसे, ठीक है। वैसे तो जो 5th पार्ट है वो सारा फैक्टर थ्योरम से हो रहा है, लेकिन उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल भी सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में सिर्फ फैक्टराइज लिखा है तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं।
ये देखो, इसको मैं फैक्टर थ्योरम से भी करके बताऊंगी, दो मेथड मतलब दोनों से कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स का स्क्वायर, अंदर क्या बचा है x-2, यहाँ पे x+2 कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 1 ले लेंगे, है ना। अब x² माइनस x-2, ये प्लस है ये माइनस है, तो मैंने माइनस बनाना है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगी, ब्रैकेट खोलूँगी, मेरे पास +2 आएगा, मतलब यही चीज़ बनेगी ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो x-2 और यहाँ पे 1 कॉमन है, x² माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, जब a का स्क्वायर हो माइनस b का स्क्वायर हो इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी और 2.4 में भी आप इन आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करोगे, ठीक है। देखो आप कहोगे 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। सो x-2 आया और x के a के ऊपर स्क्वायर b के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। जैसे हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन करना है फैक्टर थ्योरम से, वो भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको x की जगह पे वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आए, 0। तो पहले मैं 1 देख लेती हूँ फिल करके, क्या आंसर 0 आ रहा है x की जगह पे। 1 का 1 -2 +2 प्लस माइनस आपस में क्या हो गया कैंसिल, सॉरी ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, कितना आया 0, ठीक है। हमको 0 चाहिए था तो हमारे पास आंसर आ गया 0। हमने क्या फिल किया था, हमने x की जगह पे +1 को लिया था, ठीक है। x की जगह पे हमने किसको लिया था, +1 को, लेकिन आपने ये जो पूरी वैल्यू है इसको डिवाइड करना है इसके ऑपोजिट साइन से। फिर आप x की जगह पे हमने वैल्यू फिल की, किसके साथ किया, +1 के साथ, +1 x की जगह पे डाला था, लेकिन हमने यहाँ पे ऑपोजिट साइन से x-1 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये एक फैक्टर है, ठीक है। देखो आंसर इतना ही आएगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक फैक्टर हमारे पास आ गया x-1, वो ये है, ठीक है। 2 फैक्टर हमने निकालने, देखो कंफ्यूज मत हो, मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम में आपने ऐसा नंबर सोचना है जिसको x की जगह पे फिल करके 0 आए, तो वो क्या था, +1। हमने x की जगह पे +1 डाला था, लेकिन उसको डिवाइड करना है ऑपोजिट साइन से, तो यहाँ पे माइनस डाल दोगे, ठीक है, -1 के साथ करना है। और हमारे पास ये एक फैक्टर आ चुका है, आंसर 3 है ना, ये 3 है आंसर, तो उनमें से एक हमारा ये वाला फैक्टर है, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करना है, जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको x-1 के साथ इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करना है। अगर मैं x का स्क्वायर लेती हूँ, मेरे पास x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x का क्यूब आया माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x के स्क्वायर के साथ। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 निकाले 1 और x का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर नीचे ये इसको उतार लो -x को। अब x-1, ठीक है, इसको हमने, अगर मैं -x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास -x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, -x के साथ,
तो माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स आया, ठीक है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को प्लस किया 2x और माइनस आएगा, ऊपर से 2 निकाल लो, ठीक है। अब x माइनस 1 अगर मैं माइनस 2 के साथ करती हूँ तो माइनस 2x, ये प्लस 2 मिल रहा है मुझे, है ना, मिल रहा है। तो मैंने किसके साथ किया, माइनस 2 के साथ। अब माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल। कितना आया, 0। अब हमने इसको लेना है और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब देखो मिडल टर्म तो फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ लिया ना, स्प्लिटिंग करना मिडल टर्म्स को, है ना, स्प्लिटिंग मेथड, उससे इसको सॉल्व कर लेना है बस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 इंटू 2 करोगे 2 आएगा, 2 के फैक्टर्स 1 इंटू 2 ही होगा, और 2 में से 1 निकालोगे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 1x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। अब देखो माइनस 2x है, मैंने प्लस 1x है, ठीक है। 2 में से 1 निकाले, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाले 1x बचा, बड़ी वैल्यू ये है, माइनस का साइन मेरे पास, अगर मैं इसको ले रही हूँ मेरे पास सेम यही चीज़ बन रही है, तो ये सही है, इसका मतलब आपने जो लिया है। अब कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकला, x का स्क्वायर था, एक x निकल गया, एक बच गया, माइनस 2, x हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, फिर प्लस x माइनस 2, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसमें, मतलब 1 है, तो x माइनस 2 इनको कॉमन निकाल लो और x प्लस 1, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास इतना आंसर आया। देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पे आप कहोगे 3 आंसर आए, यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आए, है ना। तो मैंने आपको कहा था जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, वो भी एक फैक्टर है, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। हमारे पास 3 आ गए, मैच कर लो आंसर, x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2, आंसर वही आया, चाहे आप इसको फैक्टराइज कर लो या फिर आपको इस लेंथी मेथड से कर लो। मैंने आपको दोनों इसलिए करवाए क्योंकि आपकी जो बुक है वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब जब मिडल टर्म से इसको सॉल्व करना है। सिंपल फैक्टराइज लिखा है तो आप मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हो और फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो, तो हमने दोनों मेथड कर लिए। लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं होगा। जब भी क्वेश्चंस फैक्टराइज करके मिडल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व नहीं होंगे उस वक्त हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये मिडल टर्म से सॉल्व नहीं होगा तो फैक्टर थ्योरम से करेंगे। पहले इसमें x की जगह पे मैं 1 को फिल कर रही हूँ, 1 को, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 9 माइनस 4, प्लस करो 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना आंसर आया, ये अभी 0 नहीं आएगा आंसर, है ना, 0 नहीं आएगा मतलब 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 0 तो आंसर आ ही नहीं रहा, मतलब 1 नहीं लेना। अगर हम -1 फिल करके देखें, -1 को -1 का क्यूब -1 नहीं आ जाएगा। अब माइनस ये ऐसा है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 -1 2 टाइम है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आया 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3, माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5, हाँ 5 6 7 8 9, माइनस 9 आया और प्लस 9, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना आंसर आया 0। मतलब हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, मतलब x की जगह पे हमने -1 फिल किया, ऑपोजिट साइन
एक्स की जगह पे हमने 1 को फिल किया, -1 को, और माइनस का ऑपोजिट +1, ठीक है। तो +1 क्या है, इज़ अ फैक्टर, ठीक है, ये एक फैक्टर है। अब हमने x+1 को इसके साथ डिवाइड करना है, x+1 को डिवाइड करना है इसके साथ। तो x+1 को इसके साथ डिवाइड किया तो x का स्क्वायर लेंगे तो x³ + x² बन जाएगा। मतलब मैंने इसके साथ किया x² के साथ, x का क्यूब आया और प्लस x², ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों माइनस है तो कितना आएगा, माइनस 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 प्लस 4x² - 9x। अब x+1 को अगर हम करें -4x के साथ तो -4x² माइनस माइनस प्लस 4x आएगा। तो किसके साथ किया, -4x के साथ, -4x का स्क्वायर प्लस 4x आया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये दोनों क्या है, तो सॉरी प्लस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे माइनस है, ऑपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, -9 प्लस माइनस क्या होते हैं, -9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 5, -5x आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 9 है, इसके आगे माइनस है, नीचे ऊपर से 5 निकाला। तो x+1 को अगर मैं -5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -5x प्लस माइनस -5 आया, किसके साथ किया, -5 के साथ। तो -5x - 5 प्लस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, कितना आंसर आया, 0। तो जो हमारे पास अभी आया है इसको हमने सॉल्व करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × 5 के कितना आया, 5 के फैक्टर्स यही होते हैं 1 और 5, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना। सो देयरफॉर अभी 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 बनेगा, तो -1x² - 5x और +1x - 5, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x - 5 और x - 5 +1, तो x - 5 ये कॉमन लिया और x +1, ये है हमारा आंसर। हमने इसको किसके साथ डिवाइड किया था, x+1, तो x+1 भी क्या है, फैक्टर। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है x का क्यूब + 3x माइनस +32x + 20। अब x की जगह पे हम देख लेते हैं भर के 1 को, वन का क्यूब 1 + 13 + 32 + 20, 0 नहीं आएगा, मतलब ये तो फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम फिल करके देख लेते हैं -1, तो -1 का क्यूब +1 -1 का स्क्वायर +32 और -1 + 20। अब यहाँ पे -1 और +13 आ जाएगा, प्लस माइनस -32 + 20। अब इनको दोनों को प्लस किया, 33 आया, -33, और 13 में इसको प्लस किया 3, 2 + 3, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 0। मतलब हमने x की जगह पे 1 फिल किया था, -1, तो अभी यहाँ पे +1 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो x+1 एक फैक्टर है, ठीक है, इसका। अब x+1 को इसके साथ जो वैल्यू है ना, इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो x+1 है, अगर x² के साथ करेंगे x³ + x² आ जाएगा, तो x² के साथ किया,
क्या आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों एक प्लस का है एक माइनस का, इन दोनों को सॉल्व किया कितना आएगा 12x स्क्वायर, ऊपर से 32x निकाल लो, ठीक है, मतलब ले लो। अब x+1 अगर मैं 12x के साथ करूँगी 12x का स्क्वायर प्लस 12x आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, किसके साथ किया, प्लस 12x के साथ, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 20x ऊपर से निकाल, ऊपर से 20 लिया प्लस 1, अब 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 20 किसके साथ किया 20 के साथ, अब 20x आया और प्लस 20 ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल होगी, कितना आया 0। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है इसको हमने मिडल टर्म के साथ सॉल्व करना है सेपरेटिंग मेथड से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20, 1 इंटू 2 किया, 1 इंटू 20 किया, 20 आया। 20 के फैक्टर्स, अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 2 के साथ कितना आया 20, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ कितना आया 20, 2 प्लस 10 कितना आया 12, मतलब 12 बन रहा है, ये फैक्टर सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 12x बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 12x बनेगा, इसमें कॉमन निकल रहा है x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 10 बन गया। अब x प्लस 10 को कॉमन ले लो और x प्लस 2, तीसरा फैक्टर कौन है, ये x प्लस 1, तो ये क्या है आपका आंसर। अब वैल्यू फिल करके देख लो क्या, मतलब माइनस 0 कैसे जाएगा। अगर हम फिल करें यहाँ पे -1, है ना, -1 फिल करके देख लेते हैं, आ ही जाए तो अच्छा है ना। स्क्वायर 2 -1 मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 -1, वाओ आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गए 0। तो हमने y की जगह पे +1 डाला था, ऑपोजिट साइन क्या हो जाए, -1 डाला था तो ऑपोजिट साइन +1, तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है। अब इसको हमने इसके साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस -1, ठीक है, और y प्लस 1 के साथ। अब देखो y प्लस 1 के साथ अगर मैं y के स्क्वायर को करूँ, मेरे पास y³ प्लस y² बनेगा, ठीक है, y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, 1 मिनट, 2y है, सॉरी 2y है, गलत हो गया, गलती, सॉरी। तो y प्लस 1 को अगर हम करें 2y के साथ तो 2y का स्क्वायर प्लस 2y बनेगा, है ना, 2y बनेगा, 1 मिनट, क्यूब है, अगर मैं स्क्वायर के साथ 2y² को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 2y का क्यूब बनेगा प्लस 2y का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट दिस, ठीक है। तो अब 2y का क्यूब आया प्लस 2y का स्क्वायर, ये प्लस है, ये हो गया माइनस, ये भी प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए कैंसिल। अब ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 में से 1 निकाला, 1 आया, y का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 2 है तो साथ में माइनस लग जाएगा, -2y। अब y प्लस 1 को यहाँ पे कर लेते हैं, y प्लस 1 को, तो अगर हम y प्लस 1 को -1y के साथ करेंगे तो -1y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y आएगा, है ना।
तो यहाँ पे मैंने किसके साथ किया, -1y के साथ। तो -1y का स्क्वायर -y, ये प्लस है, ये भी हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 में से 1 निकाला, 1y, बड़ी वैल्यू का साइन, और यहाँ पे -1 आ गया। अब y + 1 को अगर मैं करूँगी -1 के साथ तो -y 1y आएगा, और माइनस प्लस माइनस -1 आएगा, ठीक है। तो -1y -1, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 0। किसके साथ किया था, -1 के साथ। तो अब हमने इसको मिडल टर्म की वैल्यू से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 × 1 किया, 1 आया, और 2 में से -1 करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 2y का स्क्वायर, और ये -2y और +1y -1, कॉमन निकल रहा है 2y, तो y -y और +y -1, 1 मिनट, y तो निकल गया, 2 भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखो 2y² - 2y, कॉमन निकल गया 2y, यहाँ क्या बचा, y माइनस, यहाँ पे तो सारा कुछ बाहर निकल गया, क्या बचा 1। अब y -1 और 2y + 1, ठीक है। एक फैक्टर क्या है, एक y + 1, जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया था। तो ये क्या है आपका आंसर। विद दिस एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। बाकी के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं।